संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। रामनिहाल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। अपने जीवन में तरक्की के शिखर को छूना चाहता था, इसलिए अच्छी नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता रहता था। रामनिहाल पटना में ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करता था। रामनिहाल सीधे साधे इंसान थे। एक बार उनके यहाँ एक संबंधी आए जिनका नाम मोहन बाबू था। वे बहुत गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन विश्वासघात और मानसिक वेदना के द्वारा कभी कभी उत्तेजित हो जाते थे और पत्नी को अपशब्द कह देते थे। सच तो यह था कि ब्रजकिशोर उनको पागल घोषित करना चाहता था। मोहन बाबू की पत्नी इसी सिलसिले में रामनिहाल से मदद चाहती थी। रामनिहाल श्यामा नाम की महिला के यहाँ रहने लगे थे, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी। श्यामा एक विधवा स्त्री थी, जो कि भगवान पर दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा भाव रखती थी। बहुत ही चरित्रवान महिला थी। मनोरमा ने अनेक पत्र रामनिहाल को लिखे, उनसे सहायता करने के लिए आग्रह किया। रामनिहाल मनोरमा से प्रेम नहीं करता था, परंतु उसे ऐसा लगता था कि जैसे मनोरमा उससे प्रेम करती है। रामनिहाल जाना नहीं चाहता था, परंतु उसे उसका कर्तव्य बुला रहा था। पत्रों का बंडल रखते हुए एक चित्र निकाल कर देखने लगे और रोने लगे। तभी किशोरी ने भाभी भाभी की आवाज़ लगाई। इतने में श्यामा वहाँ आ गई। रामनिहाल ने बताया कि यह उसकी अपनी भूल है। माना कि प्रायश्चित का यह तरीका ठीक नहीं था। उसने श्यामा को बताया कि उसको एक दिन नौकरी के दौरान ब्रजकिशोर के संबंधी मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा को दशाश्वमेध घाट पर घुमाने ले जाने को कहा। उन्होंने अपने न जाने के कारण अधिक काम को बताया और मनोरमा ने कहा कि ठीक है, मानो कि वह बहुत खुश है। चांदनी रात थी। मोहन बाबू ऊपर कमरे में आकर बैठ गए। मनोरमा काफ़ी डरी थी। वह मेरे कान में फुसफुसाई, मेरे पति मुझे पागल किए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, सावधान रहिएगा। गंगा की धार में छोटे छोटे दीपक बह रहे थे। मोहन बाबू ने इसे गंगा पूजा बताया। मोहन बाबू के स्वरों में उत्तेजना आ गई। मनोरमा ने पुनः धीरे से कहा, आप देख रहे हैं, जैसे उनके पागल होने पर मुहर लगा रही थी। मनोरमा ने बांसों में टंगे दीपकों के बारे में पूछा। मोहन बाबू ने उत्तर दिया कि यह आकाश असीम है। जीवन दीप उसी ओर जाने के संकेत दे रही थी। मेरी मानसिक परेशानी में मेरी मनोदशा किसी ने नहीं समझी। सबने मुझे पागल समझा। मनोरमा घबरा गई। उसने मोहन बाबू को चुप होने को कहा। हम मान मंदिर की ओर चलने लगे। तभी मोहन ने कहा कि ब्रजकिशोर और मनोरमा साजिश कर रहे हैं। मनोरमा ने कहा कि आप व्यर्थ का संदेह कर रहे हैं। मोहन बाबू ने कहा कि जिससे तुम्हारा अपमान हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहन बाबू ने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। पैरों को छुड़ाते समय मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। मुझे वह एक दुखियारी लगी। उसे सहायता की आवश्यकता है। श्यामा ने रामनिहाल से पूछा, और कुछ कहने को है? एक दुखिया स्त्री सहायता चाहती है, उसकी सहायता अवश्य करो। ब्रजकिशोर मोहन बाबू को पागल घोषित कर उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते हैं। मोहन बाबू शंका के कारण विचलित हो गए हैं। तब रामनिहाल ने कहा कि इन्हें भी संदेह है, मनोरमा क्यों बुला रही है। श्यामा ने कहा, तुम मनोरमा को चरित्रहीन समझ रहे हो। इतना करते ही वह उसके हाथ से चित्र ले लिया। चित्र स्वयं श्यामा का था, न कि मनोरमा का। रामनिहाल अपराधी भाव से श्यामा की तरफ देखने लगा। अंत में श्यामा ने रामनिहाल से कहा कि प्यार कठिन है, इसमें मत पड़ना। एक पीड़िता तुमसे सहायता की अपेक्षा कर रही है। जो भी ट्रेन मिले उससे जाकर मिलो तथा ब्रजकिशोर की चालाकियों का पर्दाफाश करो, फिर लौट आओ। मनोरमा के व्यवहार का भ्रम जो पाल रखा है वह एक संदेह मात्र है और कुछ नहीं। इस प्रकार संदेह कहानी में प्रेम की भावना के कारण मन में उत्पन्न संदेह की भावना में पश्चाताप करते रामनिहाल की स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ
मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म दे देती है, जो प्रायः वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संदेहों का निवारण आवश्यक है।